आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेड इजी बायोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का। और इसका जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था लाइफ स्पैन के बारे में। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पे, बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर पढ़ेंगे। आज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, किसका? रिप्रोडक्शन का। बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, हमारा पहला जो आता है बेसिक के लिए होता है सेल डिवीज़न। भाई सेल तो हमारा वैसे ही पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल डिवीज़न आएगा उसका, रिप्रोडक्शन का। तो इसको क्या कहते हैं? साइंस में लिखा गया कि इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एक तरह से बेसिक है, मतलब सबसे छोटा की इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, पिछले 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग विच अ पेरेंट, क्या? एक पेरेंट सेल will give rise to its daughter ones। जो पेरेंट्स के सेल होते हैं ना, वो डिवाइड करके क्या बनाते हैं? डॉटर वंस, एक नई प्रजाति को जन्म देते हैं। ठीक है, एक नया सेल बनाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं सेल डिवीज़न। कितने टाइप के होते हैं? दो, बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए, यहाँ पे सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न लिखने के बाद यहाँ डालिए एक पॉइंट, पहला है और ये दूसरा है। पहला क्या आता है बेसिक सेल डिवीज़न का पार्ट? वो है पहला माइटोसिस, और दूसरा पार्ट है मियोसिस। अब देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इसको कैसे अलग करते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है? एक इक्वेशनल डिवीज़न होता है। किसका? नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, डिवीज़न ऑफ फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इक्वेशनल डिवीज़न होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 21 सेल में अकर करता है। सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल अकर कहाँ पर करता है? ये सोमैटिक सेल। आपको पता ही होगा सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जो किसी भी जेनेटिक करैक्टर को अपन दूसरे या फ्यूचर पेरेंट के पास ट्रांसफ़र नहीं करते, समझ गए? डॉटर वंस के पास सोमैटिक सेल जो जेनेटिक करैक्टर होता है किसी पेरेंट को ट्रांसफ़र नहीं करता, और इसलिए ये क्या करता है? इक्वेशनल डिवीज़न करता है। इसमें जेनेटिक करैक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता क्रोमोसोम के थ्रू। अब आपको पता होगा तो 46 क्रोमोसोम होता है, 23 हाफ एंड हाफ होते हैं। उसमें ये सोमैटिक सेल अकर नहीं करता, और अकर भी करता है तो कॉमनली अकर किस में करता है? ये सोमैटिक सेल में माइटोसिस अकर करता है, समझ गए? सोमैटिक सेल में माइटोसिस अकर करता है। और उसके बाद माइटोसिस विल नेवर रिजल्ट इनटू जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन नहीं लाता है कोई सा भी। कौन सा? माइटोसिस। क्या समझे? जो माइटोसिस है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं लाता है, क्योंकि ये सोमैटिक सेल का होता है। सोमैटिक सेल आपको पता ही है जेनेटिक करैक्टर में कोई रोल नहीं करता, और इसका इक्वेशनल डिवीज़न ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब इसमें क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है हमारे पास? इक्वेशनल डिवीज़न होता है, नहीं सॉरी, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। रिडक्शनल डिवीज़न किसका होगा? फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, समझ गए? किसका डिवीज़न होगा? क्रोमोसोम का। कि कौन सा डिवीज़न होगा? रिडक्शनल डिवीज़न। हाफ, जैसे 23 है, सॉरी अगर 46 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा? 23। तो आधा करैक्टर किसका जाता है? मदर का आधा करैक्टर किसका? फादर का। 23 क्रोमोसोम वन साइड, 23 क्रोमोसोम वन साइड, दिस मीन 46 क्रोमोसोम इन दी डॉटर वन। ओके, वैसे ही
इसके बाद बात करते हैं कि किस सेल में ये अकर करता है। ये सेल कौन से, जर्म सेल में अकर करता है। कौन से सेल में, जर्म सेल में अकर करता है। क्यों करता है जर्म सेल? जर्म सेल आपको पता ही होगा कि हमारे रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, इसकी वजह से जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है। तो अब यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता था, यहाँ पे किस में रहेगा, रोल रहेगा इसका, विल रिजल्ट इनटू जेनेटिक वेरिएशन, विल रिजल्ट इनटू जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि इसमें कौन सा सेल पार्ट कर रहा है, जर्म सेल पार्ट टेक कर रहा है। समझ गए हैं। अब आज के वीडियो में हम सेल डिवीज़न की बात करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। अगर टॉपिक भी चेंज होता है तो उसके में भी टॉपिक जो होता है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो आप क्या करिए, बस इतना ही पढ़ के आइए। इतना पढ़ने के बाद हम अगला पॉइंट करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, डुप्लीकेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं अगले लेक्चर में इसको पढ़ाऊँगा आपको। सेलुलर अपैरेटस, ये जो है सेकंड टॉपिक हमारा, इसको हम सेकंड पार्ट किसका है, ये बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन का। समझ गए। तो ये अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, जिसकी वजह से मैं आप मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।